Today's topic is location of tetrahedral and octahedral void in CCP and FCC. So tetrahedral void and octahedral void जो होते हैं या तो CCP में हम बात करेंगे या फिर जो एक और टॉपिक हमारा बचा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पीसीसी में प्रिमिटिव क्यूबिक जो होता है यूनिट सेल या फिर सिंपल क्यूबिक जो होता है उसमें आपका कोई भी वॉइड नहीं होगा। जैसे कि आपने देखा था 2D में हमारे पास जो ऑप्शन आए थे 2D में हमारे पास जो ऑप्शन आए थे एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग था और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग था। फिर स्क्वायर क्लोज से एक बना था प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल और दूसरा बना था CCP या सॉरी BCC और इससे बना था कौन सा CCP या जिसको हम FCC भी बोलते हैं या दूसरा जो भी हमने एक नहीं पढ़ा है वो है SCP। तो PCC में प्रिमिटिव वाले में कोई वॉइड नहीं होता है। BCC में होते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में बट इरेगुलर होते हैं मतलब रेगुलर साइज के नहीं होते हैं, तो इसकी हम बात नहीं करते हैं। तो हमें किस में पढ़ना है CCP में या SCP में, इन दोनों में पढ़ना है। तो SCP के तो हम बाद में देखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के, वो हमारे सिलेबस में इतना है भी नहीं, जनरली FCC के बारे में ही है। सिर्फ एक क्वेश्चन आया था एडवांस में SCP का पैसेज में 12 मार्क्स का, तो उसको कर लेंगे डिटेल में। पहले हमें CCP पे ही फोकस करना है, मेनली हमारे सिलेबस में वही है। सो टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या है, किस डिस्टेंस पे रहते हैं और कितने होते हैं, वो सब हमें काउंट करना है इसमें। तो सबसे पहले आप वो क्यूब बना लीजिए जो हम पहले भी कई बार बना चुके हैं। तो इसमें मैं CCP या FCC को आपको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ आर्टिकल्स को। तो एक क्यूब है पूरा का पूरा, तो इसमें कॉर्नर पे पार्टिकल्स होंगे, तो कॉर्नर पे पार्टिकल्स को रख दीजिए। तो ये हमारा एक क्यूब हो गया। अब FCC है फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, तो इसमें फेस वाले पार्टिकल्स भी होंगे। तो यहाँ पर हर एक सेंटर पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा फेस वाला, उसको भी रख दीजिए। एक फ्रंट वाला का फेस ये रहा और एक बैक वाले का फेस कौन सा होगा, पीछे वाला देखिए ये वाला होगा, राइट। सो ये हमारा FCC बन गया है। इसका हमने Z इफेक्टिव रैंक निकाला था, 4 आता था। अब इसमें आपको टेट्राहेड्रल वॉइड देखना है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा ऐसे कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो बनता है वो बनता है बॉडी डायगोनल पर। बॉडी डायगोनल का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं एक लाइन खींचूं इस ब्लू वाले से लेके एक कॉर्नर से लेके इस दूसरे कॉर्नर तक, तो ये हमारी बॉडी डायगोनल है। इस बॉडी डायगोनल पे बनेगा वो। अब इस बॉडी डायगोनल पे बनेगा कैसे कि जो ये फेस वाले पार्टिकल्स होते हैं ये तो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं फेस वाले ये जुड़े रहते हैं, तो ये ब्लू वाले से जुड़ा होगा, ये येलो वाला इससे जुड़ा होगा और ये इससे जुड़ा होगा और ये इसके साथ जुड़ा होगा। तो एक ब्लू वाला 3 येलो के साथ जुड़ा होगा। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। सो 3 फेस के पार्टिकल और एक कॉर्नर के पार्टिकल जब आपस में जुड़े होंगे तो उसके बीच में जो फ्री स्पेस आएगा, यहाँ पे जो फ्री स्पेस बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आप देख रहे हैं जो यहाँ पे वॉइड आएगा हमारा वो इन चारों से जुड़ा रहेगा, जिसमें 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होगा। तो ये जो हमारा है ये जो वॉइड है ये 4 पार्टिकल से सराउंडेड है, 3 फेस वाले से और एक कॉर्नर वाले से।
तो अभी मैंने एक ऐसी बॉडी डायगोनल पे बनाया है, ऐसे ही सेम जो होगा ये दूसरी तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा दूसरा। तो टोटल कितनी बॉडी डायगोनल हो सकती हैं एफसीसीबी में या किसी क्यूब में? तो टोटल कितनी डायगोनल होती है बॉडी डायगोनल? 4। और हर एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। तो अगर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे तो टोटल कितने होंगे? 8। तो उसको हम नोट कर लेते हैं। सो इन सीसीपी tetrahedral void are present along body diagonal and there are 2 tetrahedral void at each body diagonal and which are formed by 3 phase particle plus 1 corner particle तो अगर हमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बताने हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड z बताना है इसका, अगर तो कैसे निकालेंगे आप? तो उसके लिए आपको उसका रैंक निकालना पड़ेगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पे बन रहे हैं। कितनी बॉडी डायगोनल है? बॉडी डायगोनल और टोटल हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 है। बॉडी डायगोनल कितनी होती है? 4 इंटू 2। इसका मतलब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो आएंगे वो 8 आएंगे। तो हमें पहला पॉइंट समझ में आ गया कि एफसीसी या सीसीपी में टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल 8 होते हैं, वो बॉडी के अंदर होते हैं, किसी से शेयर्ड नहीं होते हैं। तो उनका जेड जो आता है वो 8 आता है। किससे फॉर्म होता है? 3 फेस के पार्टिकल से, कॉर्नर के पार्टिकल से। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक बॉडी डायगोनल पे होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। आप विजुलाइज करें रूम को देख के अपने, तो और बेटर रहेगा। 2 कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल खींचिए और उसमें उसके बॉडी डायगोनल के मिड पॉइंट जो आ रहा है उसके भी मिड पॉइंट पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड को इमेजिन करिए, जो 3 फेस से मिलके बना होगा। तीनों फेस एक को दूसरे को टच कर रहे होंगे और एक कॉर्नर वाला होगा। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। अब आपसे पूछेगा तो हमें ये तो पता चल गया कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब इसमें पूछेगा कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होती है 2 टेट्राहेड्रल के बीच में। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस के लिए एक बार देखिए जरा। तो ये मैंने टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाए हैं, क्योंकि 4 अलग अलग बॉडी डायगोनल है। देखिए, एक रेड वाली है, एक येलो है, एक ब्लू है और एक ग्रीन है, और हर एक पे 2-2 हमने टेट्राहेड्रल वॉइड रखे हुए हैं। तो कौन कौन सी डिस्टेंस पे हो सकते हैं जो ये पार्टिकल्स हैं? तो एक तो आपको यही समझ में आ रहा है, ये 2 जो है। तो ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a√3 बॉडी डायगोनल थी, तो ये उसका हाफ है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो ये बनता है a√3/2। तो इन 2 टेट्राहेड्रल के बीच में एक डिस्टेंस तो हमें नजर आ रही है a√3/2। और दूसरा अगर आप देखें, ये ऊपर वाले जो हैं, ये स्ट्रेट लाइन से अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ूंगा, एग्जैक्ट बनाऊंगा, तो ये एक्चुअल में आती है, पूरी लेंथ a होती है a/2 पर। तो ये भी एक डिस्टेंस है टेट्राहेड्रल के बीच में a/2। एक और डिस्टेंस भी हो सकती है जब हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखते हैं। एक ये जो अबव से जा रहा है और एक जो है बिलो से जा रहा है, इसके बीच में। तो ये फेस डायगोनल पे बनते हैं ये, और ये फेस डायगोनल का हाफ बनता है, और वो कितना होता है a√3/2।
अगेन मैं बोल रहा हूँ विजुलाइज करके देखिए अपने रूम में, आपको समझ में आ जाएंगे ये सारी डिस्टेंस। सो टेट्राहेड्रल वॉइड की अगर हम बात करें तो हमें किस किस डिस्टेंस पे मिल रहे हैं। एक तो हमें मिला किस पे, a/2 पर, और एक किस पे मिला, a√3/2 पर, और एक फेज डायगोनल का आधा, वो कितना होता है a√2/2। इसको मैंने √2 लिखना चाहिए, a√2/2 फेज डायगोनल का हाफ। तो ये हमारी लोकेशन आ रही है, आपसे नियरेस्ट पूछ रहा है, तो सबसे कम कौन सी होगी, आप खुद ही चेक कर लीजिए कौन सी होगी, a/2 ही सबसे कम होगी। तो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल का अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस कितना होता है तो वो a/2 होता है। सेकंड नंबर पे अगर बोला जाए तो वो कौन सी होगी, a√2/2 वाली, ये सेकंड क्लोजेस्ट होगा, और ये लास्ट में आएगा थर्ड नंबर पे। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ ये पूछेगा नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड की डिस्टेंस बताइए, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो जगह पे बनते हैं, एक तो हर एक एज पे बनता है, टोटल 12 एज होते हैं, 12 एज पे बनता है, और एक बॉडी सेंटर पे बनता है। पहले मैं आपको बॉडी सेंटर पे बना के दिखाता हूँ कि जो ये येलो वाले पार्टिकल हैं तो हम सीसीपी में बना रहे हैं। तो हम सीसीपी की बात करें तो ये फेस सेंटर्ड है, जिसको हम एफसीसी भी बोल सकते हैं। सो फेस सेंटर्ड में जो ये येलो वाले पार्टिकल हैं ये सब फेस वाले पार्टिकल हैं, और ये सब एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। तो अगर ये सब अटैच्ड होते हैं, इन येलो वाले पार्टिकल्स को अगर मैं आपस में जोड़ दूं, तो इसके सेंटर को इससे जोड़ दूं, तो 4 पार्टिकल्स तो ये आपस में जुड़े होंगे। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये तो एक प्लेन में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, एक एटम इसके ऊपर आएगा और एक नीचे जाएगा, जिससे हेक्सागन बन जाएगा। तो अगर मैं इसको आगे कनेक्ट कर दूं इसके साथ में, अगर इसको हम इससे जोड़ दें, ये सब एक दूसरे से जुड़े होंगे इस तरीके से, ये इससे जुड़ा होगा, ये इससे जुड़ा होगा, यहाँ पे इससे जुड़ा होगा, इसको कॉर्नर वाले से जोड़ दें। ऐसे ही ये बॉटम वाला है, ये भी जुड़ा होगा इन सब से, और ये ऐसे जुड़ा होगा यहाँ पे। तो अगर आप देखें कि ये 4 पार्टिकल्स प्लेन वाले और एक ऊपर एक नीचे, इसका मतलब इसके बीच में एक यहाँ पर वॉइड बन जाएगा सेंटर में, जो बॉडी के सेंटर में है। तो ये हमारा किस टाइप का वॉइड हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये 6 एटम से सराउंडेड है। ऑक्टा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सरफेस आते हैं वो आपके 8 आते हैं। तो इसमें जो टोटल सरफेस आ रहे हैं, जैसे आप देखें कि एक फर्स्ट सरफेस ये है, ऐसे सेकंड है, ऐसे टोटल काउंट करेंगे तो टोटल कितने सरफेस आएंगे, टोटल इसमें 8 सरफेस आएंगे। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक कहाँ पे बन रहा है, बॉडी के सेंटर में, जो कि 6 फेस पार्टिकल्स से जुड़ा है। इसके अलावा एक और भी बनेगा, वो कहाँ पे बनेगा, देखिए एक कॉर्नर पे आइए जहाँ पे दो ब्लू वाले पार्टिकल्स जुड़े हैं, एक ये येलो वाला है। अब इसको अगर हम एक्सटेंड करें, दूसरा जब क्यूब होगा ऐसे ही, तो लेफ्ट साइड में इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो मुझे यहाँ पर एक येलो पार्टिकल मिलेगा, यहाँ पर मुझे एक येलो वाला पार्टिकल मिलेगा सेम फेस का। और कहाँ पर होगा, ये येलो वाला है तो इसके ऊपर ठीक जाऊंगा तो एक इसके ऊपर भी यहाँ पर मिलेगा फेस का पार्टिकल। समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरे क्यूब में, और एक इसके रिस्पेक्ट में दूसरे क्यूब में। इसके अलावा कितने पार्टिकल हो गए, कॉर्नर वाला पार्टिकल एक ऊपर एक इधर हो गया कंप्लीट। अब देखिए इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए हमें क्या 4 पार्टिकल्स चाहिए, तो ये 4 पार्टिकल्स हो गए एक प्लेन में,
और एक अबव द प्लेन ये वाला, और एक बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर ये पार्टिकल सब एक दूसरे से जुड़े होंगे इस तरीके से। और ऐसे ही ये भी इससे जुड़े होंगे, इससे यहाँ बॉटम पे जुड़ा होगा, इससे जुड़ा होगा। यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो अगेन अगर हम बीचों बीच देखें यहाँ पर, तो यहाँ बीचों बीच हमारा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको नजर आ रहा है। ये 4 पार्टिकल्स तो ये हो गए, इसको दिखा देता हूँ मैं आपको। 4 पार्टिकल्स तो ये हो गए जो इसके प्लेन में रहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, और एक इसके ऊपर वाले प्लेन में ये वाले जो जा रहा है, और एक ये जो नीचे जा रहा है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो इसका मतलब आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ पर मिलने हैं, हर एक एज पर और बॉडी सेंटर पर। अब अगर मैं एज को दिखाना चाहूँ इसी में, तो एज जो होगा कहाँ कहाँ पर होगा उसको हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए एक ये मैंने बनाया एज, ऐसे ही क्यूब में पहले ही बता चुका हूँ कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं। तो ये हर एक जहाँ पे मैंने एज बनाया है, ये सारे के सारे पार्टिकल जो होंगे, यहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए, ये गायब हो गई लाइन, इसको मिला देते हैं। और देखिए और कौन सा एज रह जा रहा है, यहाँ पर भी एक होगा, ये भी एक है। और देखिए और कोई एज बचा, ये भी एक एज है, एक ऐसे पीछे है, यहाँ पे एक एज है, एक इन दोनों ब्लू के बीच में ये एज है। तो कितने हो गए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 हो गया, और ये 12 हो गया। तो टोटल 12 एज होंगे। हर जो ब्लू वाले पार्टिकल है उसके बीच में एक एज बनेगा, बस इतना सा प्रिंसिपल है इसका। तो जहां पर भी आपको जो दो ब्लू दिख रहे हैं उसके बीच में हमने देखा एक एज बनता है, तो उसके बीच में मैंने एक एक पार्टिकल रख दिया है। और एक और जैसे मैंने आपको बताया ये रेड वाला भी है। अब एज वाले का जेड आप जानते हैं कितना होता है, 1/4। तो ये जो एज पे बन रहे हैं इनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। और बॉडी सेंटर का कितना होता है, पूरा का पूरा 1। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल Z कितना आएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कहाँ कहाँ पर रहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 12 तो एज पे रहते हैं, प्लस 1 बॉडी सेंटर पे। तो एज का रैंक कितना होता है, 1/4, और है कितने 12 बॉडी सेंटर, तो किसी से शेयरिंग करता नहीं है। इसका मतलब कितनी हो गई है वैल्यू, 4। इसका मतलब सीसीपी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की वैल्यू कितनी आती है, टोटल 4 आती है। इसको लिख भी लेते हैं, इन सीसीपी octahedral void are present at body center and at each edge center।
राइट। सो आपको अगर याद हो तो अगर हम Z की बात करें CCP की, तो CCP का Z कितना होता है? CCP में कॉर्नर 8 और शेयरिंग कितना 1/8। इसके अलावा 1/2 इंटू 6 स्पेस वाले शेयरिंग 1/2, तो CCP का Z कितना आता है 4। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? इसके बराबर होते हैं, इसके Z के बराबर, CCP के Z के बराबर होते हैं। और टेट्राहेड्रल वॉइड जो होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड जो होंगे वो क्या होने चाहिए? डबल। तो इसको मैं 2 से इस तरीके से डिवाइड कर दूं, तो ऑक्टाहेड्रल CCP के Z के बराबर होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो डबल होता है। इस रिलेशन को ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कंपैरिजन टेट्राहेड्रल वॉइड CCP में डबल होते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक क्वेश्चन और है गया कि नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी ऑक्टाहेड्रल की, तो वो बहुत ही इजी है। तो ऑक्टाहेड्रल के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, तो इन दोनों पे देखिए, जो ये 1 और 2 वाले जो हैं इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है आपको, ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कितना होगा a/2 और ये कितना होगा a/2। तो पाइथागोरस से अगर हम बोले कि नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, नियरेस्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस डिस्टेंस पे होंगे, तो वो किस पे आएंगे? अंडर रूट ऑफ a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। इसका मतलब 2a स्क्वायर बाई 4, विच मीन्स कितना हो जाएगा a/√2। तो a/√2 नियरेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी किसके बीच में? ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बीच में, a/√2। और वही कौन सी है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये 1 और 2 के बीच में ये जो डिस्टेंस आ रही है यहाँ से यहाँ तक की, ये हमने पाइथागोरस से निकाल ली, a/2 का स्क्वायर करके। रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम कुछ पहले कर चुके हैं, इसमें थोड़ा सा बस चेंज है, इसमें वॉइड से रिलेटेड है ये। तो इसमें देखिए आपसे बोला है कि एक सॉलिड है जो ABC 3 पार्टिकल्स से, 3 तरीके के पार्टिकल्स से मिलके बन रहा है, जिसमें C जो है वो CCP पोजीशन पर है। CCP आप जानते हैं, CCP या FCC सेम होता है, इसका मतलब 8 कॉर्नर पर है C के पार्टिकल्स, 8 कॉर्नर पर है प्लस 6 स्पेस पर है। ये कौन से हैं? C वाले पार्टिकल CCP पर है। A आर प्रेजेंट, A जो है वो है 3/4 इसके टेट्राहेड्रल वॉइड के। तो A जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड पर है, और आगे बोला है B जो है
वो 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो फॉर्मूला बताना है एबीसी के टर्म्स में क्या होगा। सबसे पहले सीसीपी उसने जैसे ही बोला, इसका मतलब उसका हमें रैंक निकाल लेना है। तो सी का, तीनों का रैंक निकालना है अलग अलग। तो सी का जो रैंक होगा जेड होगा, तो कितना होना चाहिए। सी कहाँ पर है, 8 कॉर्नर, और शेयरिंग कितना होता है कॉर्नर का, 1/8 प्लस फेस 6 है, और शेयरिंग कितना होता है 1/2। इसका मतलब सी का रैंक हम पहले भी जानते हैं कितना होता है, 4 होता है। सीसीपी बोलते ही आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि उसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 आएगा। अब अगर Z4 है इसका, तो मैंने आपको पीछे भी बताया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड सीसीपी में 4 होते हैं स्टैंडर्ड, और ऑक्टा टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, डबल 8 होने चाहिए थे। बट 3/4 ऑफ THV है, तो एक्चुअल में एक का जो रैंक आएगा वो कितना आएगा, 3/4। कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। 3/4 इसका मतलब कितना आ गया, 6। ए का रैंक कितना है, 6 है। बी का रैंक 1/2 हाफ है, और होते कितने हैं, 4। इसका मतलब 2। अब इसको रख के देखिए, तो ए का कितना आया, Z 6, बी का Z कितना आया 2, एंड सी का कितना आया 4। करेक्ट है। ये पहले मैंने बताया है, सिंपल मल्टीपल में लिखना होता है, अदरवाइज आपका आंसर गलत माना जाएगा। तो इसको सिंपल मल्टीपल किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। तो A3 BC2, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल के डबल होते हैं फेस सेंटर्ड में, और ऑक्टाहेड्रल Z के बराबर होता है, CCP के बराबर होता है।